तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 10 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो संस्कृत विषय का पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका संस्कृत विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके, टॉप कर सके। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं कि क्या आपके पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकान में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो द्वितीय विभक्ति होगी। देनवा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। देनवा में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा वचन होगा, तो देखो इसमें आपका बहुवचन होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले जैसा कि आपको मैंने बताया। अब उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है, नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदीनाम में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तस्मिन् में प्यारे विद्यार्थियों देखो एक वचनम आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अस्माभिः सर्वदा सक्तम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सर्वदा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नाम रमा इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख कर जाना, प्रदत्त शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। पहला क्वेश्चन पूछा है, श्वेता अश्वधावती इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेता विशेषणम पदम, और जननी तुला वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये जननी विशेष पदम, और सलिलम इतस् पदस्य जलम पर्याय पदम। इसका राइट आंसर आपका जलम आ जाएगा। निर्मलम इतस् पदस्य समलभम विलोम पदम। तो देखो यहाँ पर आपको समलम लिख देना होगा। सुलभा इतस पदस दुर्लभा विलोम पदम। देखिएगा यहाँ पर आपको दुर्लभा लिख देना होगा। शीघ्रम इतस पदस्य सत्वरम पर्याय पदम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सत्वरम लिख देना होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जैसे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। पुस्तकालय की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका दीर्घ स्वर संधि से हो जाएगा। निश्चल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो निधन चल से मिल जाएगी। सूर्योदय की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो गुण स्वर संधि से हो जाएगा। अनुरूपम की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चोर भयम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो तत्पुरुष समास से मिल जाएगी। और त्रिभुवन की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो देखो समास से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक का इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्थि। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आदाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। कथितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यस्थि। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका तुमन होगा। पा प्लस कत्वा संयुक्त रूपम किम पदम भविष्यति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पातवा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अनिशम हन नगरे मध्य किम प्रचलितम। देखिएगा कालाय सचक्रम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, दुर्बले सुते कस्य अधिक कृपा भवती। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों माता इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पिता पुत्राय बाल्य किम यक्षति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विद्याधनम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। बिल्कुल आम होगा। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, ना होगा। पिबति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। देखो ये आपका आम होगा।
अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका आम होगा। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति। देखिएगा ये भी आपका आम होगा। प्रत्युपकारा इति पदे प्र उपसर्ग अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका ना होगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 6 के बाद में जो अथवा में क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखे हैं, और अगले क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 8वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। 10 तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, जैसे कि प्रश्न नंबर 12, 13 और 13 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। और 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो, और 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 16वां क्वेश्चन पूछा गया है। 16वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे के क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता दिए। 16वें के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेपर में, और 17वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन ये पूछा है। 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो, ये लिखे 18वें क्वेश्चन का उत्तर। 18वें के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और 19वें के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लेना, जैसे कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया है। बाकी के क्वेश्चन आपको ये दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। 20 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे उनके उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये आपको मैंने बता दिया, इसको भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, और इसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। 23वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।